वी हैव सीन डाइपोल, है ना, वी हैव सीन लूप एंटीना, ठीक है, एंड वी हैव सीन एंटीना एरेज, है ना, डिफरेंट एंटीना एक साथ यूज करना, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज वी हैव सीन, राइट, एन एलिमेंट एरे, टू एलिमेंट एरे, बाइनोमियल एरे, है ना, लाइक दिस। एंड अदर थिंग वी हैव सीन, ये तो हो गया एंटीना जो रेडिएट करते हैं। अब ये एंटीना जब रेडिएट करते हैं कहीं से तो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचना होता है ना, तो हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके से पहुंचता है ना, वी हैव सीन हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू डू दिस, राइट। ठीक है, मैं इसको पेंट पे यूज कर रहा हूँ मुझे, तो वी हैव सीन, है ना, हमने देखा कि कितनी तरह से ये सिग्नल यहाँ तक जा सकता है। एक तो अर्थ से होकर के जा सकता है, ठीक है, दूसरा अर्थ के थ्रू ट्रेवल होकर जा सकता है, जिससे हम लोगों ने देखा कि आयनोस्फेयर के थ्रू भी सिग्नल पहुंच सकता है। तो हमने तीनों तरह के कम्युनिकेशन देखे, सरफेस वेव कम्युनिकेशन, है ना, स्पेस वेव कम्युनिकेशन, या हम कहें कि ट्रोपोस्फेरिक भी कहा हमने इसको, है ना, ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन, और स्काई वेव कम्युनिकेशन, तीनों तरह के देखे, ठीक है, आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी हमने इसको कहा। तो अब हम देखते हैं एक और चीज देखते हैं हम, एक खास तरह का एंटीना है जो हम देखते हैं आज, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हॉर्न एंटीना। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका एक कारण है। वो कारण ये है कि ये एंटीना उस समय जेसी बोस, सर जेसी बोस ने इन्वेंट किया, जगदीश चंद्र बोस, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया 1897 में, जब दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, तब इन्होंने इस एंटीना को बनाया, सर जेसी बोस ने, और वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेटेड, लंदन में उन्होंने, ठीक है, और 2-3 कमरों के बीच से कम्युनिकेट करके दिखाया, ठीक है ना, फॉर मैनी मीटर्स, वायरलेस कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और लोगों ने आंखों से देखा। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन का जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है मार्कोनी को। मार्कोनी पब्लिश दिस वर्क, मार्कोनी 1901 में किया, है ना, अपना मार्कोनी एंटीना जो लॉन्ग लेंथ डाइपोल एंटीना था, ठीक है, उसको यूज करके किया 1901 में। लेकिन उसने उसको फिर पब्लिशाइज किया ना, पब्लिश किया अपने वर्क, जर्नल में पब्लिश किया, पब्लिश करने के कारण इसको क्रेडिट मार्कोनी को जाता है। अदरवाइज सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन अगर आंखों से देखा गया तो लंदन जो रॉयल सोसाइटी, वहां पर देखा गया, सर जेसी बोस ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। तो इस हॉर्न एंटीना को हम लोग पढ़ेंगे, देखो उस जमाने में कैसे बनाया होगा। और बड़ी बात यह है कि उस फ्रीक्वेंसी के सोर्स को उस जमाने में कैसे बनाया होगा, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके सोर्सेज बनाना बड़ा कठिन होता था। अब जाकर के हम बड़े समय बाद इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज के सोर्सेज को बना पाए हैं ना, 50 to 60 ईयर्स लगे उसके बाद उसको बनाने में, और उस आदमी ने उसको बनाया भी और लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, इतने साइंटिस्ट के सामने, ठीक है। तो उस हॉर्न एंटीना को हम देखते हैं। तो हॉर्न एंटीना बेसिकली क्या है, इट इज़ व्हाट इट इज़, अगर हम वेव गाइड देखें, आप लोगों ने लैब में वेव गाइड तो देखे ही होंगे, है ना, लैब करने का मौका शायद पता नहीं मिला आपको, अब जब खुलेंगे कॉलेज तो कराएंगे। वेव गाइड आप लोगों ने लैब में देखे होंगे, ठीक है, ऐसे होता है वेव गाइड, और इसमें वेव ऐसे ट्रेवल करती है। अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, इसमें वेव ऐसे ट्रेवल करती है, राइट। तो इसी वेव गाइड को अगर हम फ्लेयर आउट कर दें मतलब इसको हम ऐसे बढ़ा दें, ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं हॉर्न एंटीना। क्या कहते हैं? हॉर्न एंटीना। वी कॉल इट हॉर्न एंटीना। वेवगाइड में कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ट्रेवल करता है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे यहाँ से रेडिएट होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये इस एंटीना की खासियत है कि पहली बात तो क्या, ये फ्लेयर्ड आउट हॉर्न एंटीना है और फ्लेयर्ड आउट वेवगाइड है। अभी हमने देखा कि वेवगाइड को हम ऐसे आगे से फैला देते हैं ना, तो ये इट इज व्हाट मेन पॉइंट्स क्या है? इट इज फ्लेयर्ड आउट वेवगाइड। फ्लेयर्ड आउट, फ्लेयर्ड आउट मतलब ओपन आउट है ना, ओपन कर दिया वेवगाइड पॉइंट से। जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन से हमने बनाया था ना एंटीना डाइपोल, ट्रांसमिशन लाइन ऐसे होती है, हमने क्या किया था, ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से बेंड करके ऐसे खोल दिया तो हमारा एंटीना बन गया। ऐसे ही वेवगाइड को सर जेसी बोस ने उस जमाने में किया, तो वी गॉट दिस एंटीना। इट इज फ्लेयर्ड आउट वेवगाइड। वेवगाइड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं WG। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फेज वेव। अब ये जो वेव निकलती है बाहर से सेम फेज में निकलती है। मतलब एक प्लेन में है ना, ये जो इसका जो आउटर फेस है, तो इससे सेम फेज में निकलती है। तो जहाँ हमें सेम फेज में चाहिए होती है वेव फॉर्म, वहाँ हम इस तरह का सेम फेज में फोकस बीम चाहिए, हाई इंटेंसिटी बीम चाहिए, वहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो इस प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म वेव फेज, यूनिफॉर्म फेज करंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका गेन बहुत हाई है, तो ग्रेटर डायरेक्टिविटी है। ग्रेटर मोर देन 20 dB जहाँ चाहिए होता है, वहाँ हम इस तरह के एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इस वेवगाइड को हम थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस सेक्शन लगा करके देखते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं, यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं, ऐसे कट करके। ठीक है, तो देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएंगे। तो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो इट विल बी लाइक दिस। वेवगाइड इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सामने से इसको मिलाएं लाइन को, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है ना। अगर मैं इस डिस्टेंस को लेकर के एक आर्क काटूं, है ना, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस यहाँ से इसको लेके अगर मैं आर्क काटूं, ठीक है ना, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है,
तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर। ठीक है, आर आर मीन्स लेंथ ऑफ हॉर्न। आर इज व्हाट? लेंथ ऑफ हॉर्न, लेंथ ऑफ हॉर्न। ठीक है, तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इज एक्स्ट्रा लेंथ है ना, पाथ डिफरेंस। डेल्टा हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्यों कहते हैं? जब कोई वेव यहाँ से ट्रेवल करेगी, यहाँ से कोई वेव निकलेगी, तो ये जो सामने वेव जाएगी उसको तो इस फेस को क्रॉस करने के लिए केवल इतना आर डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, और यहाँ से जब वेव निकलेगी तो उसको इस फेस को क्रॉस करने के लिए इतना लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है ना, इतना लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है। तो हम इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। इतना पाथ जो है इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ, इस पाथ डिफरेंस से हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे की। ठीक है, और एक पैरामीटर है, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसको मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसको मान लेता हूँ पॉइंट बी। ठीक है, अब ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल मैं मान लेता हूँ सपोज इट इज थीटा। ठीक है, इट इज एंगल इज थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज फ्लेयर एंगल। फ्लेयर मतलब वेव गाइड को हमने कितना ओपन कर दिया आगे से, दैट इज व्हाट? फ्लेयर। तो थीटा इज फ्लेयर एंगल। ठीक है, इट इज फ्लेयर एंगल। एक और पैरामीटर है, वो क्या है? ये जो फेस है ये कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, दिस फेस लेंथ को हम कहते हैं ए। ए को हम क्या कहते हैं? एपर्चर। एपर्चर तो ओपन फेस ना, जहाँ से कोई चीज निकल रही है अंदर जा रही है ना, दिस इज व्हाट? एपर्चर। ठीक है, तो ये एपर्चर क्या होगा? ये एपर्चर दो तरह का हो सकता है। ठीक है, इसमें ये होगा ना, वेवगाइड का अगर हम फेस को देखें तो एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये होगी, है ना। इसको हम कहते हैं ए ई, और इसको हम कहते हैं ए एच। ठीक है ना, तो उसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। अभी मैं इसको यहीं पे केवल अपर्चर ए लेकर के सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए, इसी को लेकर सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आगे। कैसे बनाएंगे?
बीच में ब्रेक हो गया कनेक्शन. कैन यू लिसन रितेश? हेलो. यस सर. हाँ ठीक है. ये आपको स्क्रीन भी दिख रहा है? हाँ अभी सर आ गया, अभी नहीं आया था. आ गया, बीच में कट गया था ना. तो ये हमारा अभी हमने देखा, ये हमारा है पाथ लेंथ डिफरेंस है ना, इसलिए व्हाट पाथ लेंथ डिफरेंस. ठीक है, ये हमारा पाथ लेंथ डिफरेंस है. तो ये पाथ लेंथ कितना होता है, ये डेल्टा दिया हुआ है. पाथ लेंथ से हमारा फेज डिफरेंस आता है ना. तो ये वेव जा रही है, ये वेव लंबा रास्ता ट्रेवल करेगी, तो दोनों के फेज में कुछ डिफरेंस हो जाएगा ना इस पाथ के कारण. तो वो कितना होता है, बीटा इंटू लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ, उसको हम कहेंगे डेल्टा. तो उससे आता है हमारा फेज डिफरेंस. ठीक है, तो हम ये फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो वेव सीधी जा रही है और जो वेव जस्ट कॉर्नर से निकल रही है. ठीक है, इसके लिए हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, इट विल बी फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा पाथ. वी कैन राइट इट एज बीटा होता है 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा है पाथ. ठीक है, अगर हम डेल्टा सपोज ले लें एग्जांपल के तौर पर, हम लेमडा बाई 4 ले लें, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मुझे लेमडा बाई 4 लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे लेमडा बाई 4 लिख दूंगा, तो लेमडा बाई 4 आ जाएगा हमारा पाई बाई. ठीक है, तो इस तरह से हम जो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अगर हम इसको इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को ए, ये मैंने माना ए, ये बी है, ये सपोज सी है ना, और ये सपोज डी है. तो अगर हम ट्राइंगल ए सी डी को देखें, है ना, ट्राइंगल ए सी डी को अगर हम देखें, तो ट्राइंगल ए सी डी में क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये बताओ. बेस, ये हाइपोटेनस है ना, बेस कितना है, इसको देखते हैं ना ट्राइंगल को, ये है आपका आर, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी आर है, ये डेल्टा है, ये है थीटा बाई 2. तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर अपॉन आर प्लस डेल्टा, हो जाएगा ना. ये मेरा ए है, ये सी है, ये डी है ना. तो ए डी अपॉन ये बी है, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी, ये तो होगा. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा. राइट, चलो लाइक दिस. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कितना होगा, ये हमारा ए है, ये सी है, ये डी है ना, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, ये डेल्टा है. तो हमारा साइन क्या होगा, ये थीटा बाई 2 है. साइन विल बी दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना. इट विल बी सी डी अपॉन ए सी. ए सी क्या है, ये बी पॉइंट है, ए बी प्लस दिस, तो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस डेल्टा. और ये हमारा होगा, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है ए, ये हो जाएगा हमारा ए बाई 2. ए बाई 2 अपॉन आर प्लस डेल्टा, इट विल बी ए बाई 2 अपॉन आर प्लस डेल्टा. ठीक है ना, दिस विल बी.
तो इट विल बी ए बाई टू अपॉन आर प्लस थीटा। अब टेन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों के रेशो से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा हमारा ए बाई टू बाई आर, ठीक है ना, ए बाई टू बाई, इसी ट्राइंगल को हमने यूज कर लिया ना, ए सी डी, ये हमारा ए बाई टू है, ये आर है, ये हमारा आर है, ये डेल्टा, तो ये हो गया आर प्लस थीटा, है ना। अब फर्दर हम थोड़ा सा अगर कैलकुलेशंस करें, नेक्स्ट पेज पर जाके देखते हैं आगे जाएगा। उसी को डिलीट करना, आगे हम कैलकुलेशंस करते हैं। इस साइड का डिलीट कर देते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री से हमारा कितना होता है, कॉस वन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है हमारा कितना, इक्वल टू वन। तो हम इनके अगर स्क्वायर रख दें, है ना, यहाँ से हम स्क्वायर रख दें कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर, है ना, और ऐसे साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर रख दें, तो ये कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस डेल्टा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई टू में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बाई टू का स्क्वायर अपॉन आर प्लस डेल्टा का स्क्वायर इजिकल टू वन। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो और उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे डेल्टा वेरी वेरी लेस देन आर, यू विल गेट आर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एट डेल्टा, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस, बुक में भी दिया है, तो अगर मैं उसमें अप्रोक्सीमेट का हो तो मैं इसको कर देता हूँ और आ जाएगा, we shall get r is equal to a square plus 8 delta, this we shall get, इसको solve। तो एक तो रिलेशन ये आ गया, और टेन थीटा हमारा क्या था, टेन थीटा बाई टू कितना था हमारा, टेन थीटा बाई टू वाज, बोलो, बस ए बाई टू बाई आर, है ना, बस ए बाई टू बाई आर, है ना, टेन थीटा हमारा था ए बाई टू बाई ए बाई टू आर, ये था ना, तो थीटा हो गया हमारा, थीटा बाई टू हो गया टेन इनवर्स ए बाई टू आर, तो थीटा कितना हो जाएगा, टू टेन इनवर्स ए बाई टू आर, ठीक है, फाइनल रिलेशन आ गया हमारा थीटा का, थीटा का फाइनल रिलेशन आ गया, थीटा इक्वल टू टू टेन इनवर्स ए अपॉन टू आर, ठीक है, आर का रिलेशन आ गया, थीटा का, दोनों का रिलेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर कैसे जाएं,
कोई डिलीट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है जो हॉर्न एंटीना है ये ऐसे है ना। तो इसमें जो ये जो प्लेन है जिसमें सिग्नल दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे ट्रेवल कर सकता है ना आपका वेवगाइड में। तो इस प्लेन को हम कहते हैं ई प्लेन। क्या कहते हैं? ई प्लेन। ठीक है, प्लेन कहते हैं ई प्लेन, राइट। तो ई प्लेन के लिए क्या रूल है? ई प्लेन के लिए जब हम इसको साइड से देखेंगे अगर, तो ये हो गया हमारा सेंटर, इससे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डेल्टा। तो ई प्लेन के लिए क्या रूल है? डेल्टा शुड बी लेस देन 0.25 लैम्डा। 0.25 लैम्डा, लैम्डा बाई 4, ना, शुड बी लेस देन लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 होने पर हमारा फेज एंगल, फेज डिफरेंस कितना आएगा? हमने निकाला था बीटा इंटू पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 से ज़्यादा फेज डिफरेंस इस पॉइंट में और इस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहिए। ठीक है, दिस इज तो ये हो गया हमारा ई प्लेन के लिए रूल आ गया। हमारा एच प्लेन के लिए क्या रूल है? एच प्लेन, अब ये जो हमारा अभी हमने देखा हॉर्न है, हॉर्न में हमने देखा तो ये ऐसा है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस तरह से ट्रेवल करता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करता है? मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे राउंड बनाते हुए ट्रेवल। ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखेगा ऐसा, ये ऐसे ट्रेवल करता है ना, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे इस तरह से ट्रेवल करता है, like this। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे होता है, like this। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसलिए हम इसको कहते हैं एच प्लेन। ये जो प्लेन है ना हमारा, इस प्लेन को हम कहते हैं एच प्लेन। ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, like this। ये जो प्लेन होगा हमारा उसको कहते हैं एच प्लेन, ऐसे होगा एच। एच, एच प्लेन में ये हॉर्न जो होगा, एच प्लेन में कैसे होगा? ऊपर से अगर हम देखें, ऊपर से देखें हम इसको, ऊपर से देखें तो ये यहाँ पर आर है, यहाँ पर डेल्टा है। मान लिया मैं इधर से एक लगाऊं सामने के फेस से, ठीक है, तो ये आर है, ये डेल्टा है। तो ये डेल्टा जो है ये कितना होना चाहिए वो हम कहेंगे, ठीक है। तो एच प्लेन के लिए डेल्टा जो है वो होना चाहिए हमारा, डेल्टा शुड बी लेस देन 0.4, ठीक है। ये शुड बी लेस देन 0.4, ये शुड बी लेस देन 0.4। समझे ना? एच प्लेन समझे ना? मैं ऐसे कट मानू बीच में से, फिर से बताता हूँ। ये मेरा वेव गाइड है। पहले तो मैंने कैसे देखा इसको, ऊपर से इस प्लेन में कट कर दिया। अब इस प्लेन में ना कट करके अगर मैं इसको इस प्लेन में कट करूँ, ठीक है, तब मुझे कैसा दिखेगा? तब मुझे ऐसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे अब मैं अगर इस कैलकुलेशन करूँगा ऐसे, ये जो डेल्टा है, ये आर जो है, ये डेल्टा जो है इसके लिए रूल है। तो ई प्लेन के लिए ये रूल था डेल्टा का,
एस प्लेन के लिए जो रूल है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एस प्लेन के लिए एस प्लेन के लिए भी है डेल्टा शुड बी लेस देन 0.4 लैम्डा, ठीक है। तो क्योंकि एस प्लेन की डायमेंशन जो होती है लंबी होती है एज कम्पेयर टू दिस, है ना। वेव गाइड में ये जो हाइट होती है ये इससे कम होती है ना, विड्थ ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से फ्लेयर आउट होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्कोप होता है। ये एस प्लेन का रूल आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से हम अपने ट्राइंगल पर आते हैं ना। हमारा ट्राइंगल था हमारा ए सी डी, ये पॉइंट था हमारा बी, ठीक है। ये लेंथ हमारी आर, ये आर, ये डेल्टा, तो ये हो गया आर प्लस डेल्टा, ये हमारी लेंथ थी आर, ये थी ए बाई, है ना। कॉस थीटा बाई 2 हमारा आया था दिस आर अपॉन आर प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इस आर प्लस डेल्टा को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो आर प्लस डेल्टा इंटू कॉस थीटा बाई 2 will be equal to r, r plus delta, r plus delta will be r upon cos theta by, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर मैं डेल्टा निकालूं तो डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस माइनस आर, आर अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस आर, ठीक है। हमारा डेल्टा, डेल्टा की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, कितना लेंथ एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। डेल्टा नॉट भी कह सकते हैं, आर फिक्स कर लिया तो डेल्टा नॉट कराएगा, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। आर का और इसका क्या रिलेशन है आपने देख ही लिया अभी, है ना। आर को आर की टर्म्स में निकालें, आर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा नॉट अपॉन कॉस थीटा बाई 2, अगर डेल्टा फिक्स कर लिया तो, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाई, जब बनाएंगे तो कोई एक वैल्यू चाहिए ना, तो डेल्टा चाहिए या आर चाहिए। आर हो तो डेल्टा बना लो, निकाल लो, और डेल्टा हो तो आर निकाल लो, इक्वेशन यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से हम आर और डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं। आर मतलब लेंथ ऑफ कॉन और डेल्टा मतलब, ना एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सपोज सपोज हमारे पास आर है 10 लेमडा, आर मतलब ऑन की ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक सपोज 10 लेमडा है ना, लेंथ ऑफ, और हमारे पास ऑप्टिमाइज लेंथ सपोज दी हुई है डेल्टा, ये 0.25 लेमडा, और हमसे पूछा कि थीटा कितना रखें हैं फ्लेयर एंगल, ठीक है। तो थीटा आप इससे फाइंड कर सकते हैं। थीटा क्या है, 2 tan इनवर्स ए बाई 2r, है ना। तो आप इससे ए निकाल सकते हैं इन वैल्यूज से, आपका ये आ जाएगा फ्लेयर एंगल 25 डिग्री आएगा, है ना। करके देखना कैलकुलेशन से, इन इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। आर पता है आपको, ये पता है, यू कैन फाइंड थीटा। अदरवाइज आपको डेल्टा पता, आर पता है, डेल्टा पता है, आर पता है, तो ए निकाल सकते हैं ना, ए की वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकते
यू विल गेट 25। क्यों बच्चों? आगे बढ़ते हैं। गेन देखते हैं इसका। अगर लॉसेस नेग्लिजिबल हो, इफ लॉसेस आर नेग्लिजिबल, अगर नेग्लिजिबल माने तो गेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायरेक्टिविटी। गेन क्या होता है? 4 पाई बाई, क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या? गेन होता है 4 पाई रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन पावर इनपुट इक्वल टू डायरेक्टिविटी। क्या होता है? सेम फार्मूला, 4 पाई रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन पावर रेडिएटेड। डायरेक्टिविटी बताती है जो पावर रेडिएट हुई है एंटीना से वो कितनी ज्यादा फोकस हुई है। अगर फोकस हुई है तो डायरेक्टिविटी है, क्या होता है फिर टू डायरेक्टिविटी। अगर लॉसेस नेग्लिजिबल हो तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा। अब ये कौन बात कर रहा है? तो डायरेक्टिविटी से हम निकालते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं सारी। तो गेन हम डायरेक्टिविटी के बराबर मान सकते हैं अगर लॉसेस नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम डायरेक्टिविटी की कैलकुलेशन से हम मान लेंगे कि हमें गेन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी। डायरेक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? इफेक्टिव एपर्चर से कुछ रिलेशन होता है इसका, 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये क्या इफेक्टिव एपर्चर। तो अब अगर कोई भी हमारा एंटीना है, जैसे ये है, इसका फेस ऐसा है ना, तो ए क्या होगा? ये इसका फेस एरिया। इफेक्टिव एपर्चर क्या होगा कि इस एरिया में कितना, इस एरिया का कितना पार्ट हमारे लिए सिग्नल रिसीव करके दे रहा है। तो ए क्या होता है? ए होता है हमारा फिजिकल एरिया, है ना। सपोज मैं इस हाइट को मान लूँ ए ई और इस विड्थ को मैं मान लेता हूँ ए एच। तो फिजिकल एरिया है ना, ए पी का देता हूँ ना, ए फिजिकल एरिया इंटू एपर्चर इफिशिएंसी। ये होता है हमारा इफेक्टिव एपर्चर। मान लिया 10 मान लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है, तो उसमें से हमें सिग्नल कितना रिसीव करके देगा, तो एपर्चर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा इफेक्टिव एपर्चर आता है। पढ़ा था ना इफेक्टिव एपर्चर। तो यहाँ फिजिकल एरिया कितना आ जाएगा? ए ई इंटू दिस, है ना, दिस साइड इंटू दिस, सिग्नल यहीं तो इंसिडेंट होगा, है ना। तो ए ई आ जाएगा हमारा एपर्चर एफिशिएंसी इंटू ए ई इंटू ए एच। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं एपर्चर एफिशिएंसी इंटू फिजिकल एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये जो हमारा हॉर्न एंटीना होता है, इसकी एपर्चर एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 0.6 होती है। तो अब हम इसको सॉल्व, अगर 0.6, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई 0.6 इंटू फिजिकल एरिया अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7.5 फिजिकल एरिया अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज व्हाट डायरेक्टिविटी ऑफ हॉर्न एंटीना। ठीक है, इसको अगर आप और आगे ले जाओ, इसको अगर आप और आगे ले जाओ, विजिबल है बच्चों आपको? Yes, sir. यस सर। इसको अगर आप और सॉल्व करो तो यू कैन राइट इट। डीबी में नॉर्मली हम गेन और वाई एक्सप्रेस करते हैं। डीबी में कितना हो जाएगा? ये इट विल बी डायरेक्टिविटी इक्वल टू 10 लॉग 7.5 फिजिकल एरिया अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसको आप आगे लिख सकते हो, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू 10 लॉग 7.5 फिजिकल एरिया कितना है?
ये अगर फेस है हॉर्न का, ये अगर ए ई है हाइट, ये ए एच है विड्थ, तो फिजिकल एरिया कितना हो जाएगा, ए ई इंटू ए एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी डायरेक्टिविटी। ठीक है, this is what we shall say directivity of Horn antenna will approximately equal to the gain of Horn। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको, हमारा जो माइक्रोवेव या हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, कई बार हम चीज़ों को ना वेवलेंथ की टर्म्स में इंडिकेट करते हैं। मान लिया हम कहें भाई ए एच हमारा 10 वेवलेंथ के बराबर है ना, तो इसका मतलब हम ए एच को कहेंगे 10 वेवलेंथ, मतलब 10 लैम्डा, है ना, तो 10 से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। इस तरह से कई बार हम इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि ए एच मेरा 10 लैम्डा है ना, तो ए एच अपॉन लैम्डा विल बी 10, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए एच लैम्डा से इक्वल टू 10, इसका मतलब ए एच मेरा 10 टाइम्स लैम्डा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इस टर्म्स में अगर इसको लिखेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो मैं लिख लूँ 10 log, इट विल बी 10 log 7.5 ए ई बाई लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर है ना, यू कैन सी, इंटू ए एच बाई लैम्डा। इसको हम लिख सकते हैं 10 log ए ई बाई लैम्डा हो गया लैम्डा के टर्म्स में ए, और ये ए एच बाई लैम्डा हो गया लैम्डा के टर्म्स में ए एच इंटू 7.5, ये आ जाएगा। तो डायरेक्टिविटी डीबी में आ गई हमारी। तो डायरेक्टिविटी डीबी में हमारी ऐसे आ गई, डी इक्वल टू 10 log 7.5 ए ई लैम्डा ए एच लैम्डा। ठीक है, तो यू कैन राइट इट, यहाँ पे जो हम ए ई लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, मतलब इसका मतलब हम ए ई अपॉन ए, अगर हमें ए ई दिया तो ए ई अपॉन लैम्डा रखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से निकालते हैं। तो दिस इज डायरेक्टिविटी ऑफ हॉर्न एंटीना। ठीक है, तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम इस पर करते हैं। डिटरमाइन लेंथ